अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। सबसे पहले तो माजरत जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। एक इमरजेंसी हो गई थी तो इसलिए मुझे पाकपतन जाना पड़ा। तो ये जो वीडियो है इसका भी सारा उन्वान जो ट्रैवल मैंने किया है उसी के हवाले से है कि अगर आप लाहौर से निकलें ठोकर से, जिस बंदे ने उकाड़ा जाना हो या दीपालपुर जाना हो या जिस आदमी ने साहिवाल जाना हो, पाकपतन जाना हो, उसके लिए जो है ना मुश्किलात क्या क्या है। अब धुंध है, आपको पता है इस चीज़ का कि धुंध है और यहाँ से आप निकल चुके हैं। जो रास्ते में सबसे पहले तो जो खड्डे, जो टूटी सड़कें हैं, उनसे आवाज़ आ रही। नाइट सफ़र अगर आप कर रहे हैं, उसके बाद जो रात को लेट नाइट जो ट्राले चल रहे होते हैं गन्ने वाले स्पेशली। मैं ये वीडियो किसानों के खिलाफ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इतने बड़े बड़े आप लोगों ने ओवरलोड ट्राले किए हुए होते हैं, जो कि मैं साथ वीडियो में दिखा भी रहा हूँ कि वो कम से कम एक पूरी गाड़ी की जगह जो है ना वो उन्होंने रोकी हुई होती है, इतना उसका फैलाव बाहर है। और इस चीज़ पे मुझे बड़ी तशवीश होती है कि अगर इस तरह का कोई मतलब मामलात हो रहे हैं तो इस पे जो है वो पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है, जो ट्रैफिक पुलिस है। क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अगर उनका एक ही बंदे का या दो बंदों का बड़ा भारी चालान हो जाए जैसा कि आम लोगों का हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले रो रहे हैं, इन लोगों को भी अंदाजा हो जाएगा कि यार हम लोग जो है वो जानी जो है ना नुकसान कर रहे हैं लोगों का, लोगों की गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। उसके बाद इतना ओवरलोड, उसमें कुछ ऐसे भी ट्राले हैं जो कि तूड़ी लेकर जा रहे हैं और उनका साइज तो उससे भी टू मच ज्यादा है और उसका बैलेंस भी सही नहीं है। एक साइड पे वो उलट रहा है, खुदा न खास्ता उस साइड पे वो कुछ ज्यादा मसला हो या टायर खुदा न खास्ता फट जाए तो वो पूरा ट्राला ही जो है सड़क के ऊपर उल्ट जाएगा। एक मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, आपसे गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये जो इतना बड़ा रोड है इसको तामीर करवाएं। पहले तो आप अगर ठोकर से निकलते हैं उकाड़े तक एक ही टूल प्लाजा है, अब आप लोगों ने दो कर दिए हैं। टूल प्लाजा बढ़ा रहे हैं, उसके जो है वो मुझे नहीं समझ आ रहा पैसे कहाँ जा रहे हैं। कम से कम जो उससे वसूल कर रहे हैं उसकी कम से कम जो मुरम्मत है वो तो करवाएं। अगर बंदा उकाड़ा से वापसी आ रहा हो, उसका इतना बुरा हाल है जीटी रोड का कि बंदे की गाड़ी एक स्पीड पे नहीं चल सकती, ट्रैफिक हो या ना हो, क्योंकि उस पर जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह वो टूटी हुई सड़क है। तो इसी पे भी गौर करें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है और जो इसके अलावा लोग लाहौर से जा रहे हैं साहिवाल, उसके बाद कसूर जा रहे हैं, पाकपतन जा रहे हैं, सॉरी कसूर मैंने कह दिया, लाहौर से जो पाकपतन जा रहे हैं साहिवाल जा रहे हैं। तो ये जो लोग हैं ये इतनी को परेशानी का इनको सामना करना पड़ता है कि एक तो ओवरलोडिंग ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है, दूसरा जो रोड की खस्ता हालत है उसको भी देखा जाए, और जो खुसूसन ये जो गन्ने वाले ट्राले हैं इनकी मैं वीडियोस साथ में ऐड कर रहा हूँ। तो इनका तो कम से कम सबसे ज्यादा जरूरी ये है, चले रोड तो फिर भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, और अगर धुंध हो तो क्या सीन होता है कि तब जाकर पता चलता है कि जब आपकी गाड़ी बिल्कुल उस जो ट्राला है गन्ने वाला उसके ऊपर गाड़ी पहुंच जाती है। लेकिन उससे पहले उनकी उतनी मुख्तसर सी लाइट लगी हुई है कि पीछे वाले बंदे को नहीं पता चलता। और सेकंड ये कि इतनी ओवरलोडिंग की इजाजत किस तरह मिल गई, मैं इस चीज से भी हैरान हूँ। तो खुदारा इंसानी जो जाने हैं उनका ज़िया होने से बचाएं। तो ये जगह जगह टूल प्लाजे ना बनाएं, सिर्फ इनकम का ना सोचें, उनको जो है आवाम की सेफ्टी के लिए भी जो है कुछ इकदाम करें। और जो लाहौर है, मैं भी लाहौर में रह रहा हूँ, लेकिन लाहौर से भी निकलें, बाहर भी पंजाब का इलाका है जहाँ पे जो सूरत बदतर हुई हुई है, जहाँ पे लोगों को रहने सहने का जो मामला है वो काफी ज्यादा है। मैं गाँव गया हूँ, तो मेरे गांव में जो है मेरे मतलब इर्द गिर्द जो मेरे यूनियन काउंसिल के जो गांव हैं उनमें तकरीबन 80% जो गांव हैं उनके अंदर वाटर फिल्टर का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा है। साफ पानी मैसर नहीं है, पानी की निकासी भी नहीं है, उसके अलावा जो है सफाई का इंतज़ाम नहीं है, मेडिसिन का कोई इंतज़ाम नहीं है, मतलब कि कोई वहाँ पे जो है वो ऐसा नहीं है जो कि गवर्नमेंट के अंडर होता है। इस तरह के काफ़ी जो मामलात हैं जो खसूसन दही इलाकों में है। अब आप ये देखें कि खुदा न खास्ता एक लेडीज है या जेंट्स है, उसको रात को कोई बीमारी या अचानक पेन हो जाती है, इमरजेंसी में वो कहाँ जाएगा जो मेरे गांव में रह रहा है। अब मेरे गांव से जो उकाड़ा है वो तकरीबन 30 किलोमीटर है। अब 30 किलोमीटर आने तक चाहे बंदा मर जाए, वहां पे कोई मेडिकल की भी सहूलत नहीं है। उसके बाद साफ पानी, मैं खुद वहां पे रहा हूँ, तो जो यहाँ से लोग पानी लेकर गए हैं, जिसने वहां पे पानी पिया है उसका पेट खराब, किसी के साथ खांसी गला खराब, चूंकि पानी जो है वो साफ नहीं है, कचरा है उसमें, फिल्टर है ही नहीं हमारे पास। तो
मेरी गुजारिश है आपसे, और जो हमारे इलाके के एमएनए हैं, एमपी हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग मेहरबानी करें। सिर्फ पाकपतन और छप्पंडी वालों ने आप लोगों को वोट नहीं दिए हैं, उन लोगों ने आपसे काफ़ी उम्मीदें भी रखी हुई हैं कि आप हमारे जो हल्के के मामलात हैं उनको हल करें, हमारी जो परेशानियां हैं उनको दूर करें। आपने जब से इलेक्शन जीते हैं उसके बाद आपने अपने इलाके का विजिट करना भी जो है वो मुनासिब नहीं समझा। शायद जो गवर्नमेंट है उसकी तरह आप भी यही समझते हैं कि जब 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे, हमारी हुकूमत ख़त्म होगी, उसके बाद देख लेंगे जो होगा। लेकिन ऐसा जो है वो ठीक नहीं है। अवाम काफ़ी परेशान है, अवाम को काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना है। तो आपसे यही मैं गुजारिश कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं। तो मेहरबानी करें, जो हमारे इलाका है उस पे भी खसूसी नज़र की जाए, ताकि जो मेडिकल का इशू है, उसके बाद जो वहाँ पे मसला पानी का है, और जो सीवरेज का मसला है इसको भी हल किया जाए। जो हमारे इलाके के एमएनए हैं जनाब अहमद रजा माने का, और जो हमारे एमपी हैं मियाँ फ़ारूक अहमद माने का, मेरी इनसे गुजारिश है, दरख्वास्त ही मैं कर सकता हूँ। और मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ ये मेरी पर्सनल है। इसमें जो मेरे इलाके के लोग हैं वो तकलीफ में ज़रूर हैं, शायद वो भी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, खौफ होगा उनको। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इतनी ज़्यादा हैं कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सेहत जो है वो ख़राब दिन ब दिन हो रही है। जो बुज़ुर्ग हैं उनको परेशानी हो रही है। अब हर बंदा तो जाके 10-15 किलोमीटर दूर से पानी जो है वो भरकर नहीं लेकर आ सकता। तो ये जो मेडिकल और पानी का और निकासी का हमारे गाँव का मसला है, इसके लिए भी मेरी गुजारिश है। और उसके साथ ये जो जीटी रोड वाला मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की है, तो उस पे भी नज़रसानी की जाए। मेरी ये इस वक्त जो गवर्नमेंट है, मरीम नवाज साहिबा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी खुदारा जानी नुकसान जो हो रहा है उससे हमारी जो है वो बचत करें, और इंसान की जो कीमती जान है उसके बचाव के लिए इकदाम करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।